बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़हरवान। दोस्तों, हमेशा की तरह आप दोस्तों की खिदमत में बार बार वीडियो पेश करता हूं, आप दोस्तों को मालूमात देता हूं बिलिसान के बारे में। दोस्तों, पहले मैं जैसे कि आप दोस्त जानते हैं, तकरीबन 1 साल पहले मैंने रोगन बिलिसान के तरीका इस्तेमाल, उन किन किन अमराज में बिलिसान का इस्तेमाल होता है वो मैं आप दोस्तों को बता चुका हूँ। लेकिन आज फिर मैं आप दोस्तों की खिदमत में दोबारा से एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ उन दोस्तों के लिए जो रोगन बिलिसान की मालूमात नहीं जानते या तरीका इस्तेमाल नहीं जानते या किन किन अमराज में इसका इस्तेमाल होता नहीं जानते। तो दोस्तों को बताने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन दोस्तों को मालूमात बिलिसान की हो जाए कि बिलिसान क्या चीज़ है, कहाँ से निकलती है, या इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, या कैसे किन किन अमराज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जाए, आप दोस्तों को इसकी मालूमात देता हूँ। दोस्तों, ये एक ख़ास किस्म का पौधा होता है पहाड़ों के ऊपर, जंगली पहाड़ों के ऊपर, सऊदी अरब के पहाड़ों, खास सिर्फ ये सऊदी अरब के पहाड़ों पर ही होता है। इसके अलावा सुना है मस्कत ओमान की तरफ सुना है, लेकिन अभी तक किसी बंदे ने इसकी ख़ास कोई ऐसी बताई नहीं है कि बिलिसान का पौधा सऊदी अरब के बाहर पाया जाता है। दोस्तों, एक ख़ास किस्म का पौधे के बारे में अगर आपने मज़ीद मालूमात करनी है, आप पिछली तमाम वीडियो देख सकते हैं हमारी। दोस्तों, इस बिलिसान का जो पौधा है, इसको टक लगाने से गर्मी की शिद्दत से खुद ब खुद निकल भी सकता है, या आप छुरी की मदद से आप टक लगाएं, किसी तेज़दार आले से, ब्लेड से, छुरी से टक लगाएं, तो टक लगाने से इसके अंदर से रोगन बिलिसान ये खालिस कुदरती निकलता है। दूसरा, इसका कलर आप देख सकते हैं, मेरे पास अभी फ़िलहाल जो पड़ा हुआ है इसका कलर हल्का सा ब्राउन है। इससे ज़्यादा ब्राउन भी हो सकता है, इससे कम ब्राउन भी हो सकता है। सुर्खी मैल यानी पानी की तरह, जैसे पानी का कलर सुर्खी मैल शफाफ सा होता है, ऐसे भी हो सकता है। इसके अलावा इससे हट के अगर आपको सब्ज़ कलर, पीला कलर ये मिले तो ये 2 नंबर हो सकता है। दोस्तों, कलर में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जिस इलाके में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है, पानी की कमी होती है, नमी कम मिलती है पौधों को, उन इलाकों में हल्का सा ब्राउन या सुर्खी में हो सकता है। जिन इलाकों में बारिशें या पौधे घर में लगाएं, वो जगह पौधे घर में जो होंगे उनसे जो आप रोगन बिलिसान निकालेंगे, वो रोगन बिलिसान आपको सुर्खी मैल या पानी की तरह शफाफ, जैसे पानी की तरह शफाफ होता है, सफ़ेद जिसको कहते हैं। वैसे सफ़ेद दूध वाला भी आजकल मार्केट में बिकता है, लेकिन दोस्तों वो बिलिसान ओरिजिनल नहीं होगा। जिससे भी लें, खालिस की तस्दीक करें, खालिस लें। तो दोस्तों, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए, आगे बढ़ते हैं अपने आज के मौजू, जो आपका मौजू है, दोस्तों को बताना है कि रोगन बिलिसान के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, रोगन बिलिसान बे औलाद जोड़ों के लिए सबसे पहले आप दोस्तों को बताऊंगा, बे औलाद जोड़ों को रात को खाना खाने के 15 मिनट बाद 100 ग्राम, आपके सामने ये 100 ग्राम दूध है, 100 ग्राम ही लेना है हर मर्ज के लिए। आप देख सकते हैं 100 ग्राम दूध है, आपके सामने ये कप है चाय वाला, हम रूटीन में घर में इतने ही कप पाकिस्तान में चलता है। 100 ग्राम दूध में 2 कतरे नीम गर्म दूध में 2 कतरे रोगन बिलिसान के डालने हैं। इंशाल्लाह आगे चल के आपको बताऊंगा कि रोगन बिलिसान कैसे डालना है, कितना डालना है, आगे चल के वीडियो के आखिर में आपको दोस्तों को बताऊंगा। तो इस वक्त आप दोस्तों को बताना है कि रोगन बिलिसान बे औलाद जोड़ों के लिए यानी बे औलादी के लिए 100 ग्राम दूध में 2 कतरे रोगन बिलिसान के डालने के मर्द ने पीना है। उसके अलावा 1 कतरा डाल के औरत ने पीना है। अगर औरत को मसला है तो औरत ने पीना है। अगर औरत को मसला यानी बांझपन का मसला नहीं है तो औरत ने नहीं पीना, सिर्फ मर्द पिएगा। अगर औरत को मसला है तो मियाँ और बीवी दोनों पिएंगे। एहतियाती तदबीर के लिए आप इसको बता रहा हूँ कि औरत के लिए ये नुकसान दे सकता है, हामला औरत के लिए नुकसान दे सकता है, हामला औरत को ये पीना ख़तरा है। तो दोस्तों, इसके अलावा आप दोस्तों को बताता चलूँ कि रोगन बिलिसान अंदरूनी बीमारी के लिए शुगर, ब्लड प्रेशर, यरकान, काला हो या पीला, कुव्वत-ए-बा, जिनसी ताकत, जरियान, पेशाब के कतरे गिरना, थकावट, मकवी दिमाग व असाबी कमज़ोरी, बलगम, अंदरूनी ज़ख़म, अल्सर, कमज़ोरी, मैदा कमज़ोरी, मैदे की गर्मी ख़त्म करने के लिए, कुव्वत रहम, बशारत कवी करना, अमराज़ बोल, अंदरूनी बीमारी, बवासीर, हैज़ जारी करना, औरतों की पोशीदा अमराज के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा रोगन बिलिसान को दूध में मिलाकर पीने का तरीका इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अभी आपको बताता हूँ रोगन बिलिसान शुगर और
गुर्दों की पथरी, पित्ते की पथरी और मसाने की पथरी के लिए तरीकाकार आपको बताता हूँ। रात को अगर आपने इसकी इंजेक्शन वगैरह शुगर के लिए लेना है, ले सकते हैं, या इसके बदले आप 100 ग्राम दूध में 2 कतरे नीम गर्म दूध हो, चाहे गाय का हो, चाहे बकरी का हो, चाहे भैंस का हो, ओरिजिनल हो। दोस्तों सबसे ज़्यादा कोशिश करनी है कि ओरिजिनल दूध लेना है, डुप्लीकेट डब्बे वाला दूध आप दोस्तों ने नहीं लेना। 100 ग्राम दूध में 2 कतरे नीम गर्म दूध हो, उसके अंदर 2 कतरे आपने रोगन बिलसान के डाल के इस्तेमाल करना है। सुबह खाली पेट 1 कतरा जैतून के तेल में आपने डालकर इस्तेमाल करना है। यही तरीकाकार गुर्दों के मर्ज, गुर्दों की पथरी, मसाने की पथरी, पित्ते की पथरी के मरीज़ जो है उनके लिए यही तरीकाकार है जो शुगर वाले मरीज़ इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों रोगन बिलसान को बतौर मालिश इस्तेमाल करना फालज, कमर दर्द, घुटनों के दर्द, जिगर के दर्द, जोड़ों के दर्द, पट्ठों के दर्द, अरकुन नसा, लकवा, चेहरे का फालज, इसमें बतौर मालिश इस्तेमाल करने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। दोस्तों इसके मालिश का तरीका मैं आप दोस्तों को पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। बहरहाल सबसे अहम बात, किसी किस्म की दर्द भी हो उसके अंदर आप दोस्तों ने पीना ज़रूर है। मालिश आप करें ना करें, पीना ज़रूर है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से बफज़ल खुदा आपको ज़रूर शफा मिलेगी। तो दोस्तों आपने क्या करना है, अगर आप इसको पहले पानी से अच्छी तरह अपनी मुतासरा जगह को धो लें, धोने के बाद आप इसके ऊपर इसको खुश्क करें ना करें 2-4 कतरे रोगन बिलसान के डालकर मसाज करें, या मसाज करने से पहले 2-4 कतरे बिलसान के डालकर ऊपर आप जैतून का तेल ओरिजिनल मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप अंडों का, देसी अंडों का जो निकाला हुआ तेल होता है, जो रोगने जिसको रोगने बेजा कहते हैं, घर में निकाला हुआ बिल्कुल देसी प्योर अंडों का ऑयल मैंने अपनी वीडियो बना के अपलोड की हुई है। रोगन बिलसान के साथ साथ इसके अंडों का ऑयल निकालने का तरीका भी बताया हुआ है। तो रोगन बिलसान अगर इस्तेमाल करना है तो अंडों का जो ऑयल होता है वो ऊपर लगा के आप मसाज करें। मसाज करने के बाद ऊपर आप कपड़ा लगा दें, शॉपर लगा दें, जो आपके घर में कोई भी शॉपर है, कोई भी इसका मोम का कागज़ है, लगाकर गर्म कपड़ा बांध के आप उसको बंद कर दें। या आप इसको बंद करने के बाद आप सुबह जब उठेंगे तो इसको आराम से उतार के, कपड़ा या पट्टी होगी उतार के आप साइड पे रख के आप इसको ऊपर हाथ से लगा के मसाज करके जल्दी जल्दी कपड़ा ऊपर करना है ताकि इसको हवा ना लगे। तो दोस्तों अपने इन तमाम अमराज में ख़ास तौर पर अरकुन नसा का तजर्बा हम काफ़ी बार कर चुके हैं। पट्टों के दर्द के लिए भी पीने का तरीका ज़बरदस्त चीज़ है। बहरहाल इसको पीना ज़रूर है, लगाएं या ना लगाएं, पीना ज़रूर है। इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा ज़रूर देगा। अभी इंशाअल्लाह आपको रोगन बिलसान को जैतून के तेल में मिलाकर पीना वो तो आपको बता चुका हूँ कि कैसे पीना है। कि सुबह खाली पेट सिर्फ और सिर्फ शुगर वाले और गुर्दे की पथरी, मिसाने की पथरी, पित्ते की पथरी वाले मरीज सुबह खाली पेट में पिएंगे। क्योंकि काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि हमने सुना है कि इसको जैतून के तेल में डाल के पीना। दोस्तों आम रूटीन में इसको जैतून के तेल में डाल कर नहीं पीना। सिर्फ शुगर वाले जो मरीज़ हैं और गुर्दे वाले, मिसाने वाले, पित्रे वाले जिनकी पथरी है वही सुबह खाली पेट पिएंगे। बाकी जो भी आपके अंदर मर्ज़ है, किसी मर्ज़ के लिए आपने इस्तेमाल करना है तो रात को वही जो खाना खाने के बाद 15 मिनट के बाद आपने 2 कतरे नीम गर्म दूध में डाल के पीने हैं। यही तरीकाकार है इंशाल्लाह। तो दोस्तों उसके अलावा रोगन बिलसान को बराह रास्त बरूनी कोई जो आपको चोट लग जाए, मिसाल के आपको ज़ख़म है, बवासीर है, बवासीर के दाने हैं, शुगर का ज़ख़म हो गया है। क्योंकि आम तौर पर शुगर का ज़ख़म जो होता है उसके ऊपर जल्दी जल्दी उसका ज़ख़म ख़त्म नहीं होता। तो उस कटे हुए ज़ख़म पे या कटे हुए कोई भी ज़ख़म हो, छुरी की मदद से लग जाए या वैसे आपको फोड़ा बिन से निकल आए, उसके ऊपर ज़ख़म को साफ़ करने के बाद आपको एक आध कतरा उसके ऊपर लगा के छोड़ देना है या ऊपर पट्टी बांध लेनी। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से रोगन बिलसान के साथ आपका ज़ख़म या वैसे आपको गिरने से के बाद चोट लग जाती है तो चोट के ऊपर आप रोगन बिलसान लगाएं, बिल्कुल डायरेक्ट लगाएं। इंशाअल्लाह बिल्कुल बराह रास्त लगाने से आपको भी वो ज़ख़म में फ़ायदा होगा। तो दोस्तों सर के जो फोड़े होते हैं उसके ऊपर उंगली की मदद से रोगन बिलसान मुतासरा जगह पर लगाएं। या मिसाल कर बवासीर है, बवासीर में पीना ज़रूर है, वही तरीकाकार जो आमतौर पर मर्दाना कमज़ोरी में पीना है। तो दोस्तों इसके अलावा आपको जो पहले मैंने आपको बताया है, मर्दाना कमज़ोरी में ये ज़बरदस्त चीज़ है। मर्दों के लिए, औरतों के लिए, मर्दों की तमाम अमराज, मर्दाना कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, पट्टों की कमज़ोरी, इनमें तमाम अमराज में जो मैं पीछे आप दोस्तों को बता चुका हूँ, मज़ीद आपको इंशाल्लाह बताता हूँ और मज़ीद। तो दोस्तों इसकी जो रोगन बिलसान को एहतियात होती है, इसको
जो मिसाल के तौर पे नुकसान जो होते हैं रोगन बिलिस्तान के नुकसानात, हामला औरत दूध में पिला पीती है और 5 वक्त साल का जो बच्चा होता है इसको ना पिलाएं, हामला औरत को ना पिलाएं, लेकिन जैतून के तेल में मिलाकर मालिश कर सकते हैं। दोस्तों हमला औरत को नुकसान दे सकता है, छोटे बच्चों को नुकसान दे सकता है। हमला औरत बिल्कुल ना पिए, औरतों को वैसे भी इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। तो दोस्तों रोगन बिलिस्तान की जो हिफाजत होती है वो भी बता के फिर मज़ीद आपको इसका अमली तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों रोगन बिलिस्तान को फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना, अलमारी के ऊपर रख दें, बाहर रख दें, किसी जगह पर रख दें, ये कभी ख़राब नहीं होगा जब तक आप इसको बोतल का ढक्कन खुला ना छोड़ें। यह ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल इंशाल्लाह ओरिजिनल होगा तो ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों इसको महीने में कम से कम 1 या 2 बार, अगर आपने इस्तेमाल नहीं करना तो 1 या 2 बार आप इसको कम से कम हिलाते रहें। तो दोस्तों इसका मैं आपको बताता हूँ दोबारा, इसका किन किन अमराज में इस्तेमाल किया जाता है। शुगर, दमा, सांस के अमराज, यरकान, काला हो या पीला, जिनसी क़ुव्वत, मर्दाना क़ुव्वत, जनाना हो मर्दाना कमज़ोरी, जिनसी ताकत के लिए, जरियान, पेशाब के कतरे गिरना, थकावट, मकवी दिमाग का असाबी कमज़ोरी, अंदरूनी ज़ख़म, अल्सर, कमज़ोरी, मैदे की कमज़ोरी, मैदे की गर्मी ख़त्म करने के लिए, क़ुव्वत रहम, इशारत कवी, अमराज बोल, तनाज़ुल, अंदरूनी बैरूनी बवासीर, हैज़ जारी करना, पट्टों के दर्द, जोड़ों के दर्द, तमाम अमराज, मिसाल के तौर पर जो आपकी टांगों के अंदर बच्चों के या आमतौर पैदाशी तौर पे बच्चों के पट्टे कमज़ोर होते हैं। तो दोस्तों इनके ऊपर भी यही रोगन बिलिस्तान जो मैंने तरीका आप दोस्तों को पहले बताया है, इस तरीके से रोगन बिलिस्तान को अगर एक मुतासरा जगह है उसके ऊपर अपने नीम गर्म पानी से धोना है। धोने के बाद आपने ऊपर चंद कतरे डालने हैं रोगन बिलिस्तान के। आपको पहले इसको मसाज कर सकते हैं या आपको दोनों चीज़ें जैतून का तेल हो या अंडों का तेल हो साथ में मिला के मसाज करके ऊपर गर्म कपड़ा बांध देना है। तो दोस्तों ये आपके सामने ये रोगन बिलिस्तान अपने क्या करना है, इस्तेमाल करने से पहले एक दफ़ा इसको अच्छी तरह हिला लेना है। ऐसे करके अच्छी तरह हिलाना है। हिलाने के बाद ये 100 ग्राम दूध नीम गर्म होना चाहिए। नीम गर्म ना हो तो फ़ायदा कम है, नीम गर्म होगा तो आपको फ़ायदा जल्दी होगा और ज़्यादा होगा। आप देख सकते हैं इसको, ये इसका तरीकाकार है, ये आप देख सकते हैं। एक कतरा गिर गया दोस्तों, ये दूसरा कतरा गिर गया, ये साथ ही तीसरा बन रहा है, लेकिन आपने 2 कतरे ही डालने हैं। ये आप देख सकते हैं 3 कतरे गिर गए, आपको तीनों कतरे नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब देख सकते हैं इसका ये हल करने का तरीकाकार है। तो यही तरीकाकार है, 100 ग्राम दूध में डालकर पीना है। सिर्फ दोस्तों आप दोस्तों करना क्या कि ओरिजिनल दूध लेना है, डुप्लीकेट दूध नहीं लेना। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तमाम दोस्तों के लिए जो रोगन बिलिस्तान हासिल करना चाहते हैं या बिलिस्तान के पौधे हासिल करना चाहते हैं। तो इस नीचे दिए व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। आपको पाकिस्तान रावलपिंडी के अंदर और मंडी बहाउद्दीन के अंदर रोगन बिलिस्तान इंशाल्लाह कुदरती ओरिजिनल मिल जाएगा। इसके अलावा आपको रोगन बिलिस्तान सऊदी अरब, मक्का और जद्दा और दुबई, हम 5 जगहों पर फिलहाल रोगन बिलिस्तान सेल कर रहे हैं। पाकिस्तान, रावलपिंडी, मंडी बहाउद्दीन में रोगन बिलिस्तान के छोटे पौधे जिनसे रोगन बिलिस्तान निकाला जाएगा, छोटे पौधे दस्तियाब हैं। इसके अलावा मंडी बहाउद्दीन में रोगन बिलिस्तान भी दस्तियाब है, रावलपिंडी में रोगन बिलिस्तान और बिलिस्तान के पौधे भी दस्तियाब हैं, लेकिन ज़्यादा पौधे मंडी बहाउद्दीन में पड़े हुए हैं। उसके अलावा रोगन बिलिस्तान आपको दुबई में मिल जाएगा इंशाल्लाह बिल्कुल प्योर। दुबई के अंदर हमने एक छोटी सी ब्रांच के साथ भी कनेक्ट किया है। इंशाल्लाह अगर जो भी दोस्त रोगन बिलिस्तान इन इलाकों से बाहर लेगा उनको भी वहाँ डिलीवर भी किया जाएगा। तो दोस्तों उसके अलावा मक्का मुकरमा और जद्दा में रोगन बिलिस्तान हम सेल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो है, आज तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। रोगन बिलिस्तान जो भी दोस्त लेना चाहता है तो नीचे दिए व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। आपको नंबर जहाँ का भी आप नंबर मांगेंगे आपको नंबर दूंगा, लेकिन अपने मालूमात के लिए सर मुझसे ही रब्ता करना है। अपने दोस्त ज़हरवान को इजाज़त दें। और दोस्तों माजरत के साथ आज वीडियो लंबी होगी। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।